जी। काव्य पालीवाल जी उज्जैन से। श्री हरिवंश। महाराज जी, वेदों में अग्नि की अद्वितीय महिमा का वर्णन है। महाराज जी, दास के मन में जिज्ञासा है कि उस अग्नि को शरीर के अंदर किस प्रकार अनुभव किया जाए, कृपया मार्गदर्शन। भगवान सबके अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनाम प्राणिमाश्रिता, भगवान ने कहा नहीं मैं सबके अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ, तो भगवान ही तो सब रूप में विराजमान है। चाहे वो अग्नि के रूप में इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, वही सब है। मैं ही पंचभूत हूँ, मैं ही त्रिगुण हूँ, मैं ही पंचभूत और त्रिगुण से परे हूँ। तो भगवान ही सब रूपों में है। चाहे अग्नि रूप में मानो, चाहे वायु रूप में मानो, चाहे आप जल रूप में मानो, चाहे आकाश रूप में मानो, चाहे पृथ्वी रूप में मानो, पंचभूतों के रूप में भी भगवान है। जैसे भगवान ने वर्णन किया अष्टधा प्रकृति का, जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति दोनों भगवान के स्वरूप हैं। तो अष्टधा प्रकृति में ये सब आता है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ही है। सब भगवान मैंने खूब नाम जप करो और भजन करो और शरीर में अनुभव करो, हृदय में भगवान ही साक्षात बैठे हैं। यहाँ जो भगवान शास्त्र शीर्षापुर का शास्त्राक्षात शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस प्रत्वा त्यतिष्ठत दशांगुलम, नाभि से लेकर ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल में जो स्थान नाभि से पड़ता है उसे हृदय देश है। त्यतिष्ठत दशांगुलम, यहाँ भगवान विराजमान है। तो स्वयं भगवान विराजमान है, तो सब रूपों में भगवान तो विराजमान है ही है जी। दिव्यांशु रंजन मिश्रा जी। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कोई बहुत भजनानंदी नहीं हूँ। मुझे सपने में कुछ महीने पहले राधा रमन जी के दर्शन हुए थे। वो मंदिर के विग्रह से निकलकर मुस्कुराए और मेरे पास आए। महाराज जी, क्या इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं? नहीं, इसे भगवान की कृपा कहते हैं कि मंगलमय भगवत स्वरूपों के दर्शन होना, संतों के, दिव्य संतों के लेकिन भगवत साक्षात्कार इसे नहीं। भगवत साक्षात्कार जीवन मुक्त हो जाओगे उसी दिन से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से मुक्त हो जाओगे। शरीर का कोई राग नहीं रहेगा, हृदय परमानंद में लबालब भरा रहेगा। कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं। ये भगवत प्राप्ति के ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का स्वरूप होगा ब्रह्मभूत हो जाना, स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, वह पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। ऐसे ही जो ही भगवत साक्षात्कार होता है तो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, देखो, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो भगवदाकार वृत्ति, तो वो वृत्ति तो हुई नहीं, वो स्थिति तो हुई नहीं। तो ये कृपा है, भक्ति की ये कृपा है। पर अभी भगवत साक्षात्कार नहीं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होगा जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो स्वप्न नहीं, वो कोई भावना नहीं। साक्षात्कार का मतलब ही होता है ना, वो कोई स्वप्न नहीं, वो कोई भावना नहीं, साक्षात ऐसे तो फिर जीव निहाल हो जाता है। राहुल जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में मद का क्या अर्थ है? मद अहंकार, अहंकार। बोले तुम्हें विद्या मद है, विद्या का बहुत मद है। बोले धन का बहुत मद है। तो मद, अभिमान, घमंड, ये सब एक ही शब्दों के पर्यायवाची है। जैसे जल, वारी, तोय, पानी, तो बात एक ही हुई ना। बहुत मद, ये शास्त्रीय शब्द में मद है, अभिमान है, घमंड है। उसी बात को कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद का मतलब अहंकार होता है। मत्सर, ये 6 दोष बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हाँ, काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग न द्रोहा। तो मद का तात्पर्य है अहम, अहंकार आना। बोले बड़ा अभिमानी है। इसको शास्त्रीय भाषा में जब बोला इसे विद्या का मद है, इसे धन का मद है, मतलब धन का घमंड है, धन का अहंकार है। ऐसे मद शब्द का मतलब अहंकार से है। दर्शन जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और पत्नी भी उसकी सहायता कर रही है, तो क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी?
क्योंकि कई बार सगे अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितने ऐसे दंपति हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके और उनके संतान नहीं हो रही। तो संतान भी एक योग होता है, आप उसके कर्ता थोड़ी हैं। अगर आपके 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके रुपया की कमी नहीं और डॉक्टरों के संबंध की कमी नहीं, लेकिन संतानें है ही नहीं, लाख उपाय कर लिया। तो हमें लगता है कि भगवान के विधान को मानना चाहिए। अगर भगवान हो सकता है, जैसे आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आपकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में, तो कोई महाभागवत पुत्र पैदा हो जाए, कोई राष्ट्र को प्राण समर्पित करने वाला वीर पैदा हो जाए, तो हमें निषेध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का विधान है कि 2 संतान उत्पन्न हो और आप उनकी सेवा करते हुए नाम जप, तो भगवान की सेवा बन जाएगी। तो हमें इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। 18 वर्ष ब्याह के बाद संतान होते हैं। 18 वर्ष ब्याह कर किए हो गए और संतान योग बना जाके 18 वर्ष बाद। लास्ट की बहन के भी ऐसे ही था जी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी दोनों की, हस्बैंड की, वाइफ की, और 18 साल बाद। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 18 वर्ष बाद संतान का योग होता है। तो जब योग होता है तभी होता है, और योग नहीं होता तो फिर अपने बस की बात थोड़ी। अपने तो एक चिड़ैया नहीं बना सकते, फिर मनुष्य के एक रोम गिर जाए ना, रोम तो हम दोबारा लगा ले सकते, फेविकोल से थोड़ी देर जोड़ दे, वो बात अलग है। तो हम संतान क्या पैदा कर पाएंगे, वो भगवान का योग होता है। अगर वो योग होगा तो है। ऐसी भावना है कि पहले भगवत प्राप्ति, बाकी जो भगवान। नहीं, इसमें ये बात सोचना है कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब अगर भगवान की प्राप्ति संतान उत्पन्न होकर उसकी सेवा से होनी है तो भगवान उससे करवा लेंगे। बात समझना है, भगवान के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं, देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हम सबकी काट करके आपको बताते हैं। देखो कितने ऐसे अजगर हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे जीव जंतु हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जलपान करते हैं, कुछ खाते नहीं, केवल जल पीते हैं, जलचर जीव। कितने ऐसे पक्षी हैं जो केवल फल खाते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के भजन से होती है। ये सब क्रियाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे, उनकी रानियां थी, पुत्र थे, सब परिवार था। जनक जी थे, परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके विरक्त शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज शिष्य बने। वो गृहस्थ में रहते हुए जनक जी कितने बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो। अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। टीना जी भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक दुविधा है, जैसे हम पूजा पाठ आरती या माला जप करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए, तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोककर नहीं, अपने से पूज्य जनाने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोककर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे,
यदि आपकी आज्ञा हो तो पूजा पूरी कर लें, पर उसकी पहले आदर, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, माता पिता, वयोवृद्ध, बूढ़े कोई आ गए तो उनका पहले स्वागत करें। जन साधारण की बात अलग है। जैसे घर में बच्चा रोने लग जाए, उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे, किसी चीज के लिए हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ, तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे हैं, राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है, भक्त मंडन है। भक्त जो है सबका मंडन करता है, कहीं किसी का खंडन, कहीं किसी को दुख देना, कहीं किसी को उत्तेजित करना, उद्वेगित कर, ये भक्त के नहीं होते। हमारे भगवान तो हैं ही ना, वो कहीं चले थोड़ी जाएंगे। इस रूप में भगवान आए, अतिथि रूप में, दंडोत प्रणाम करो, अपने मर्यादा अनुसार उनकी सेवा करो, फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा हमारे 42 लीला में लिखा है कि यदि सेवा करते समय पूज्य जन, संत जन, भक्त जन, अतिथि जन आ जाए तो हम सेवा को रोक दें और पहले उनका स्वागत करें, फिर उनसे अनुमति लेकर फिर सेवा में करें। ऐसा है। पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं तो लगता है हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये पिछले जन्मों का है तो इस जन्म में कर्म क्यों फल मिल रहा है इसका? क्यों? फसल आपने बोई है तो काटना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी काटेगा। आज कत्ल करता है, 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है, कानून व्यवस्था है। ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सरसैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान ने कहा 100 के ऊपर चलो। एक बार आप राजा थे और एक सांप को उठा करके बबूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में ऐसे डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा। उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में। तो एक बार किसी एक आदमी का कत्ल किया तो उसको 50,000 जुर्माना या 1 लाख जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा? कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेकपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी धर्म के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको गवाही की क्या जरूरत है? वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्यपूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य, दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है, केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्गलोक, मारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता, प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख, प्रतिकूलता, निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप न होने पावे। अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो,
पाप कर्म नहीं होने चाहिए, अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, अब लो नशानी अब ना सही हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है, इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किसने प्रश्न किया था? ईमानदारी से देखो सखी, वृंदावन में बैठी हो, ईमानदारी से जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई? क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं, इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है, मेरे कर्म से मनुष्य शरीर नहीं मिला। कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनेहि। अब भी भगवान की कृपा देखो कि आप साधु समागम में बैठी हो, आप वृंदावन आई हो, संत समाज में बैठी हो। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान तो आपको दुलार ही कर रहे हैं, भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं, पर अब हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा। और महाराज जी इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? अगला। जब अभी जो वर्तमान में गलतियां, अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध, भयानक अपराध, जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर आपको कष्ट। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुजन्म के छिन्न मिदाय को, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा। महाराज जी भागवतिक विधान है, भागवतिक विधान है। 2 मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार, और उसको ऊपर से बोले 1 लाख रुपया जुर्माना। तो ये जो हम भोगने आते हैं, मृत्यु लोक में जुर्माना भोगने आते हैं, मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहाँ होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आगे हम अच्छा भजन करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। महाराज जी लोग कहते हैं नरक तो किसने देखा है? अब कह दो कि किसने देखा, जब चोरी करोगे और जब तुम्हारे डंडा चलेंगे और जब जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं। बोले किसने देखा है जेल? तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हम बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, जैसे कुआं का मेढक है ना, एक समुद्र का मेढक गया तो कुआं के मेढक ने कहा कहां से आए? बोले समुद्र से। बोले तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? इधर से इधर उछला कुआं का मेढक। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले जिंदगी भर तू उछलता रहे तो भी तू समुद्र की था नहीं पा सकता। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है, स्वर्ग नरक पाप पुण्य उसका फल दोनों रचे और आपको छूट दे दी है, आप पाप कमा लो या पुण्य कमा लो। तो मनमानी आचरण करने में कोई तो मानता नहीं है, और जब परिणाम आता है तब भगवान को कोसता है। तो ये विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार है, आपने जो कर्म किया उसके अनुसार विधान बनाया हुआ है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं, एक भी कदम गलत नहीं रखते। भाई मैं नहीं पाप कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे मार डालो पाप कर्म नहीं करूंगा, चाहे जितना कष्ट दो मैं अधर्म नहीं करूं, क्योंकि जानते हैं कि अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके ऐसा फलीभूत होगा कि हमारे पुरखा पानी पा जाएंगे भोगते भोगते। तो ये भगवान का गलती थोड़ी है कि यार एक को तो इतनी सुख सुविधा दे दी, एक को इतनी दुख दुविधा दे दी। नहीं, दोनों के कर्म हैं। उसने कर्म किया उस जगह पहुंच गया, उसने कर्म किया इस जगह पहुंच गया। एक बार राजसूय यज्ञ में एक चीटा एक दाना लेकर के चावल का, और एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांगों से बड़ी मेहनत से चल रहा था। अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण, क्या इस पर कभी कृपा नहीं होगी? ये बेचारा चीटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं मुझे पता है, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। राजसूय यज्ञ का वो चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुष इंद्र के पद में थे और व्यभिचार प्रवृत्ति से इंद्राणी के साथ भाव गलत किया तो तुरंत जो है अजगर की योनि में आ गए। कर्म तुरंत देखो ना, बड़े बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप अपने कर्म जहां उत्तम किए तो आप चढ़ते चले जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप न करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहां का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार?
तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो, जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी, भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो? अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं। यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका वर्ताव क्या करते हो अपनी श्वासों का, अपनी बुद्धि का, ये तुम देखो। अपनी श्वासें और बुद्धि गंदे कामों में लगाओगे, बोले सफाया करवा दिया, गर्भ गिरा दिया। अरे इतनी हमारे वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं रखी है कि आप वहां तक पहुंचो ही मती। जब गर्भ आ गया है तो उसको नष्ट करो ही मती। वो भगवान का जीव अंश है, अब आप उसकी हत्या करोगे, उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब दंड मिलेगा बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं। पराये पुरुष से व्यभिचार करोगे, हमने कोई पाप नहीं किया। पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे, हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है, ये पाप है। जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे। ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। हम अपने बचपन में कभी ये नहीं सुना कि उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया या उनके पति ने, कभी नहीं। आजीवन संबंध निर्वाह करना ये हमारे भारत की पद्धति है। भारत है, विदेश नहीं है कि आज इसके संग कल उसके संग, ये नहीं। यहाँ धर्म की मर्यादा है। ये परम पवित्र देश है जहाँ गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं, वो ये पवित्र देश है। तो ये हम कभी भगवान पर आरोप न लगाएं कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया, संकट क्यों दिया। ये हम आपसे